दोस्तों नमस्कार, मैं हूं मोहन और आप देख रहे हैं मैक्स एंटरटेनमेंट। हम में से हर कोई ना कोई किसी न किसी स्टेशन पर कभी ना कभी जरूर खड़े हुए होंगे। उस वक्त ये पता चले ये स्टेशन है वांटेड और यहाँ मैं हूँ अकेला। भारत का एक राज्य है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता। कोलकाता से लगभग 250 किलोमीटर दूर एक जिला पड़ता है पुरुलिया। पुरुलिया से लगभग 35 किलोमीटर दूर एक गांव पड़ता है जिसका नाम है बेगुन कोदार। बेगुन कोदार और उसके आसपास के गांव वालों को अपने जरूरी कामों पर आने जाने के लिए दूर दराज के स्टेशनों पर आना जाना पड़ता था। इस परेशानी को देखते हुए गांव वालों की मांग और सरकार के आदेश पर 1960 में यहाँ एक स्टेशन बनना शुरू हुआ जो 1962 में बनकर तैयार हो गया था। इसमें एक टिकट काउंटर, एक वेटिंग रूम और एक स्टाफ क्वार्टर बनाया गया था। और अब इस स्टेशन पर ट्रेनें भी रुक रही थी और लोग भी आ जा रहे थे। सब कुछ ठीक ठाक ही चला, लेकिन अगले सिर्फ 5 सालों तक। यहाँ के स्टेशन मास्टर का नाम मोहन था, जो अपने परिवार से ही थी इस स्टेशन के स्टाफ क्वार्टर में रहते थे। एक रात जब वो अपनी ड्यूटी कर रहे थे तब उन्होंने देखा एक लड़की ट्रेन के साथ साथ भाग रही है। ना वो लड़की ट्रेन पकड़ रही थी ना उस ट्रेन पर वो चढ़ रही थी। उनको लगा शायद उसने कहीं जाना होगा। ये सोचकर वो दोबारा से अपने काम में लग गए। अगले दिन उन्होंने फिर उस लड़की को ट्रेन के साथ साथ कभी आगे तो कभी पीछे भागते देखा और इस बार उन्होंने ये बात अपने सभी साथी कर्मचारियों को बताई, लेकिन उनकी इस बात पर किसी ने यकीन नहीं किया। उन्होंने उस रात उस लड़की को फिर देखा। इस बार वो लड़की कभी ट्रेन के पीछे पीछे तो कभी ट्रेन के साथ साथ दौड़ रही थी। कभी वो पटरियों पर चलती तो कभी वो पटरियों पर नाचने लगती और इस बार तो ट्रेन से भी तेज रफ्तार से ट्रेन के आगे आगे वो दौड़ रही थी और पीछे पीछे ट्रेन आ रही थी। ये देखकर स्टेशन मास्टर के पसीने छूटने लगे और वो पूरी तरह से घबरा गए थे। और इसके बाद वो अचानक बीमार पड़ गए और कुछ दिनों बाद अपने स्टाफ क्वार्टर में ही अपने परिवार सहित मृत पाए गए। अब ये बात बेगुन कोदार के साथ साथ सभी आसपास के गांवों में फैल गई थी। अब इस स्टेशन पर जिस स्टेशन मास्टर की भी बदली होती, या तो वो अपनी ट्रांसफर करवा लेता था या फिर वो नौकरी छोड़कर भाग जाता था। जहाँ ट्रेनों की स्पीड बढ़ जाती थी तो खिड़कियां बंद हो जाती थी, जो सांसें दब जाती थी, तो आंखें बंद हो जाती थी जब बेगुन कोदार आ जाता था। अब वहाँ के गांव के लोगों का कहना भी ये था कि उन्होंने भी अंधेरे में कभी स्टेशन पर तो कभी स्टेशन के सामने वाले पेड़ पर किसी लड़की को बैठे देखा है। अब जबकि कोई स्टेशन मास्टर ना कोई भी रेल कर्मचारी बेगुन कोदार स्टेशन पर नहीं आना चाहता था, इसलिए लोगों ने भी इस स्टेशन पर आना जाना छोड़ दिया। इस बात को देखते हुए अब सरकार ने भी इस स्टेशन को अपने रिकॉर्ड में भूतिया स्टेशन दर्ज करके बंद कर दिया और अगले 42 सालों तक जो बंद ही रहा। बेगुन कोदार आखिर कौन थी वो जिसने लोगों के अरमानों के इस स्टेशन को पल भर में वीरान कर डाला। अब सन 2009 में ये मामला ममता बनर्जी तक पहुंचा, क्योंकि उस वक्त वो केंद्रीय रेल मंत्री होती थी। वो पश्चिम बंगाल की ही रहने वाली थी और ये जिला भी उनके अंडर ही आता था। बेगुन कोदार स्टेशन हॉन्टेड है या नहीं, ये पता लगाने के लिए उन्होंने 11 लोगों की पैरानॉर्मल टीम वहां भेजी। उस टीम को एक रात वहां रुककर ये पता लगाना था कि वहां कोई भूत है या नहीं। अब वो टीम वहां पहुंच गई। वहां के लोगों ने उनको बहुत समझाया कि रात को यहाँ रुकने में आपकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन वो नहीं माने। अब पहली बार शाम ढलने के बाद यहाँ कोई रुक रहा था, इसलिए गांव वालों में भी अब थोड़ी थोड़ी हिम्मत आ गई थी। उस टीम ने अपनी रिपोर्ट अब सरकार को दी। इस रिपोर्ट को देखते हुए फैसला ये किया गया कि इस स्टेशन को दोबारा से खोला जाए, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। शाम 5 बजे के बाद यहाँ कोई ट्रेन नहीं रुकेगी, जो कि आज भी नहीं रुकती, और ना ही 5 बजे के बाद
यहाँ कोई होता है।